हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस प्रैक्टिस सेट के अधिकांश क्वेश्चंस जो हैं वो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के हैं और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज असेम्ड ब्लैंक हिज बिहेवियर, यानी कि वह शर्मिंदा है अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से वह शर्मिंदा है। तो से के लिए यहाँ पर आपको फ्रॉम का यूज़ नहीं करना है। आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको असेम्ड वर्ड मिले इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। अब चाहे किसी चीज़ से शर्मिंदा हो यानी कि समथिंग, किसी चीज़ से शर्मिंदा हो रहे हो, या किसी व्यक्ति से यानी कि समवन, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ से शर्मिंदा होने का सेंस आएगा, तो इन दोनों सिचुएशन में आपको इनके साथ क्या यूज़ करना है, ऑफ का यूज़ करना है। ठीक है, असेम्ड ऑफ समथिंग एंड असेम्ड ऑफ समवन। यहाँ पर हिज बिहेवियर इज समथिंग है, इसके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द कमिटी इज कंपोज्ड ब्लैंक 5 मेंबर्स, यानी कि कमिटी जो है वो 5 मेंबर्स की बनी हुई है। ठीक है, कंपोज्ड होना मतलब होता है मेड अप, यानी कि बनी हुई है। ठीक है, मेड अप ऑफ। और यहाँ पर इसके लिए हम कंसिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। कंसिस्ट होना मतलब भी समाहित होना, यानी कि इतने मेंबर्स इसमें कंसिस्ट करते हैं कमिटी में। ठीक है, तो इन तीनों के साथ हमें क्या यूज़ करना है, ऑफ का यूज़ करना है। कंपोज्ड ऑफ, मेड अप ऑफ या कंसिस्ट ऑफ, कमिटी में इतने मेंबर कंसिस्ट करते हैं यानी कि शामिल हैं, तो इन तीनों सिचुएशन में हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सी इज ईगर ब्लैंक मीट हर ओल्ड फ्रेंड, यानी कि वह ईगर है, उत्सुक है, एक्साइटेड है मिलने के लिए, किससे, अपने ओल्ड फ्रेंड से, अपने पुराने फ्रेंड से। तो आपको ईगर वर्ड का कॉन्सेप्ट याद रखना। ईगर होना मतलब उत्सुक होना, इसके साथ हम टू का भी यूज़ करते हैं, इसके साथ हम फॉर का भी यूज़ करते हैं। ईगर टू का यूज़ कब करेंगे, जब इसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, यानी कि वर्ब लिखा रहेगा तब हम टू का यूज़ करेंगे, इसके बाद यदि नाउन लिखा रहेगा तब हम फॉर का यूज़ करेंगे। मिलने के लिए उत्सुक है, तो मिलने के लिए तो यहाँ पर वर्ब दिया गया है, तो यहाँ पर हम ईगर के साथ टू का यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है ईगर रहता है सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, तो सक्सेस क्या है, कोई वर्ब नहीं है, ये एक क्या है, ये एक नाउन है। ठीक है, तब हम बोलते हैं ही इज ईगर फॉर सक्सेस, तब इस सिचुएशन में हम फॉर का यूज़ करते। जब वर्ब दिया रहेगा, किसी काम को करने के लिए ईगर रहेगा, तब उसके साथ हम टू का यूज़ करेंगे, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर सेंटेंस है द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड ब्लैंक द लाउड नॉइज, यानी कि बच्चा जो है वो भयभीत हो गया, डर गया, किससे, तो लाउड नॉइज यानी कि तेज आवाज से वो डर गया। तो ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का है, क्योंकि वॉज के साथ जनरली आईएनजी फॉर्म आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन यहाँ पर इसने थर्ड फॉर्म का यूज किया है। सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, तो ये जो है इसके वजह से डरा, ये डरा, यानी कि ये सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये डराने वाला हो गया, यानी कि सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है। तो इसके पहले हम पैसिव में क्या यूज़ करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे। द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड बाई लाउड नॉइज, यहाँ पर बाई ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि कोई पर्सन किसी चीज़ से अफ्रेड हो, डरे, तब वहाँ पर अफ्रेड के साथ आपको ऑफ का यूज़ करना है, इस बात को याद रखना है। फिफ्थ नंबर सेंटेंस है ही इज़ वर्दी ब्लैंक अवर रिस्पेक्ट, यानी कि वह वर्दी है, यानी कि वह योग्य है, किस चीज़ के, हमारे रिस्पेक्ट के योग्य है, हमारे सम्मान के योग्य वो है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको वर्दी वर्ड मिले, इसके साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, वर्दी ऑफ प्रेज, यानी कि प्रशंसा के योग्य है, तब भी वहाँ पर हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सिक्स नंबर सेंटेंस है सी इज एनेक्सियस ब्लैंक हर सन्स हेल्थ, यानी कि वह एनेक्सियस है, चिंतित है, अपने बेटे की हेल्थ के बारे में वो चिंतित है। ठीक है, तो आपको एनेक्सियस के साथ क्या यूज़ करना है, इसका मतलब होता है चिंतित होना, इसके साथ आप अबाउट का यूज़ करेंगे, या कि फिर इसके साथ आप फॉर का यूज़ करेंगे। अब हम अबाउट का यूज़ कब करेंगे, फॉर का यूज़ कब करेंगे, तो जब चिंता होने का सेंस आए, यानी कि नर्वसनेस शो कर रहे हो, क्या शो कर रहे हो, नर्वसनेस, तब वहां पर हम अबाउट का यूज करेंगे। लेकिन किसी चीज का डिजायर शो कर रहे हो, डिजायर के लिए चिंतित हो, इच्छा के लिए, अब मान लीजिए कि कोई पर्सन चिंतित रहे सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, ठीक है,
सक्सेस के लिए। तो ये उसकी इच्छा है, प्रबल इच्छा है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पर्सन डिजायर या ईगर यानी कि उत्सुकता को शो कर रहे हैं, तब वहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। लेकिन नर्वसनेस शो कर रहे हो तब वहाँ पर अबाउट का यूज करेंगे। उसके बेटे की हेल्थ, ये यहाँ पर उत्सुकता नहीं, डिजायर शो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर नर्वसनेस है, वो जो है वो नर्वस है अपने बेटे की हेल्थ को लेकर। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अबाउट का यूज करेंगे, यानी कि ए नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि सेंटेंस ऐसा रहता सी इज एनेक्सियस ब्लैंक, ये वाले पार्ट में लिखा रहता सक्सेस, यानी कि वह चिंतित है अपने सफलता के लिए, तो ये इस चीज के लिए डिजायर कर रही है, ईगर है, उत्सुक है, तब इस सिचुएशन में हम फॉर का यूज करते हैं एनेक्सियस के साथ, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। सेवंथ नंबर सेंटेंस है ही कंप्लीटेड द वर्क ब्लैंक द डेडलाइन, यानी कि उसने कंप्लीट कर लिया काम को डेडलाइन। अब डेडलाइन यानी कि अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि से उसने पहले किया होगा या बाद में किया होगा। पहले के लिए हम बिफोर का यूज करेंगे, बाद के लिए आफ्टर का यूज करेंगे। आफ्टर तो नहीं दिया है बट बिफोर दिया गया है, सी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एट्थ नंबर सेंटेंस है सी रिमेंड साइलेंट ब्लैंक द मीटिंग, यानी कि वो साइलेंट रही कब, मीटिंग के दौरान, जब मीटिंग चल रही थी उस दौरान वो चुप थी, साइलेंट थी। तो ये काम हो रहा था इस दौरान, के दौरान के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, ड्यूरिंग का यूज करते हैं, यानी कि सी रिमेंड साइलेंट ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है। जब तक मीटिंग चल रही थी तब तक वो शांत थी, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाइन्थ नंबर सेंटेंस है द विलेजर्स अपील्ड ब्लैंक द गवर्नमेंट फॉर हेल्प, यानी कि विलेजर्स ने अपील किया किसके सामने, गवर्नमेंट के सामने, किस चीज के लिए, हेल्प के लिए। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति क्या करे, अपील करे, क्या करे, अपील करे किसी पर्सन को, इसको किसी पर्सन के सामने अपील करे या किसी अथॉरिटी के सामने अपील करे, तो जिसके सामने भी अपील करेगा तो अपील वर्ड के साथ आपको टू का यूज करना है। और जिस चीज के लिए अपील करेगा, फॉर थिंग, यानी जिस चीज के लिए अपील करेगा उसके साथ आपको फॉर का यूज करना है, ठीक है। हेल्प के लिए तो यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे, गवर्नमेंट हो गया, यहाँ पर अथॉरिटी हो गया, और इसके सामने, तो इसके सामने हम टू का यूज करेंगे। तो टू जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टेंथ नंबर सेंटेंस है ही इज नॉट अवेयर ब्लैंक द लेटेस्ट चेंजेस इन द रूल्स, यानी कि वह अवेयर नहीं है, वो सजग नहीं है, किस वो नहीं जानता है क्या चीज़, तो लेटेस्ट चेंजेस जो कि रूल्स में हुए हैं उसके बारे में वो नहीं जानता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी किसी पर्सन के अवेयर होने का सेंस आएगा किसी चीज़ से, तो अवेयर के साथ आपको ऑफ का यूज़ करना है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। ये अपने आप में एडजेक्टिव है जो कि हमेशा इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमेशा ऑफ आता है, जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 11th नंबर क्वेश्चन है द वर्कर्स डिमांडेड एन इंक्रीज ब्लैंक देयर वेजेस, यानी कि वर्कर्स ने डिमांड किया कि इंक्रीज किया जाए उनके वेतन को, ठीक। तो इस चीज में इंक्रीमेंट किया जाए, इस चीज को बढ़ाया जाए, ठीक है। यहाँ पर के लिए आपको ऑफ का यूज नहीं कर देना है कि वेतन को बढ़ाया जाए तो ऑफ लगा दे, नहीं, इस चीज में वृद्धि की जाए, तो मे के लिए आपको क्या यूज करना है, इन का यूज करना है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। आप इस तरह से इन तीनों फ्रेज को याद रख सकते हैं, एन इंक्रीज इन वेजेस, यानी कि वेतन में वृद्धि, तो इन लगाए। दूसरा क्या याद रखना है, एन इंक्रीज ऑफ 5,000 रुपीज़, यानी कि इतना की बढ़ोतरी किया जाए, तो 5,000 अमाउंट लिख देगा तब आपको ऑफ का यूज करना है। लेकिन यदि सेंटेंस ऐसा रहेगा एन इंक्रीज, अब कितना परसेंट, 10% से बढ़ाया जाए, तब वहां पर आपको बाई का यूज करना है। इन तीनों चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। वेजेस रहेगा, वेतन में बढ़ोतरी किया जाए तो इन लगाएंगे, इतना हजार, इतने हजार रुपए की वृद्धि की जाए तब ऑफ लगाएंगे, इतने परसेंट से वृद्धि की जाए तब वहां पर हम बाई का यूज करेंगे। यहाँ पर इन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 12th नंबर क्वेश्चन है ही इज डिटरमाइंड ब्लैंक अचीव हिज गोल, यानी कि वह डिटरमाइंड है, वह दृढ़ संकल्पित है अचीव करने के लिए अपने गोल को। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई पर्सन डिटरमाइंड रहे, क्या रहे, डिटरमाइंड रहे किसी चीज को करने के लिए, तो डिटरमाइंड के साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज करना है, ठीक है। डिटरमाइंड टू अचीव द गोल, टू यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, डी, डी में दिया गया है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है ही हैज़ बीन वर्किंग ब्लैंक दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह काम कर रहा है इस प्रॉब्लम पर कब से, सुबह से। तो आप क्या क्या याद रखेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है किसी प्रॉब्लम में, तब वहां पर हम क्या यूज़ करेंगे, इस प्रॉब्लम पर काम कर रहा है, तब वहां पर आपको ऑन का यूज़ करना है। कोई पर्सन काम कर रहा है किसी कंपनी के लिए, किसी अथॉरिटी के लिए, तब वहां पर हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कोई पर्सन किसी के साथ काम कर रहा है, विथ समवन, किसी व्यक्ति के साथ काम कर रहा है, ठीक है, तब वहां पर हम विथ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस समस्या पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है।
14 नंबर सेंटेंस है द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड ब्लैंक द प्रपोजल, यानी कि प्रिंसिपल ने ऑब्जेक्ट किया, विरोध किया किस चीज को, प्रपोजल को। तो जब भी कोई पर्सन ऑब्जेक्ट करे, विरोध करे, तो वहां पर आपको ऑब्जेक्ट के साथ टू का यूज करना है, जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी कंफ्यूज कर सकता है कि प्रपोजल के अगेंस्ट में ऑब्जेक्ट किया था, अगेंस्ट नहीं लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी जो है अगेंस्ट का सेंस इसी में आ जाता है, तो यहाँ पर अगेंस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर टू का यूज करना है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टेड टू समवन और समथिंग। 15 नंबर सेंटेंस है ही इज इंटाइटल्ड ब्लैंक अ शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि वह इंटाइटल्ड है, हिस्सेदार है एक शेयर का, एक हिस्से का, किस चीज में, प्रॉपर्टी का, वो एक हिस्सेदार है, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस में आपको इंटाइटल्ड वर्ड मिलेगा तो इसके साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज करना है, ठीक है। इंटाइटल्ड टू किसी भी टाइप के प्रॉपर्टी या कोई भी चीज रहेगा उसके शेयर का वो हिस्सेदार रहेगा, इंटाइटल्ड रहेगा, तो इसके साथ आपको क्या यूज करना है, टू का यूज करना है, जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई पर्सन इंटाइटल्ड रहे किसी चीज का, यानी कि पेंशन का मान लीजिए कि वो हकदार है, ठीक है, तब वहां पर भी हम टू का यूज करेंगे। शेयर का है तब भी टू का यूज करेंगे। कंपेंसेशन यानी कि मुआवजे का अधिकार है तब भी हम टू का यूज करेंगे। 16 नंबर सेंटेंस है ही इज नोन, वो जाना जाता है, एवरी वन इन द विलेज, यानी कि हर व्यक्ति उसको जानता है, हर व्यक्ति के द्वारा जाना जाता है। तो के द्वारा के लिए आपको बाई का यूज नहीं करना, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, नोन के साथ आपको क्या यूज करना है, टू का यूज करना है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। ही इज नोन टू एवरीवन, हर व्यक्ति उसको जानता है, तो यहाँ पर नोन के साथ हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। लेकिन यदि कोई पर्सन जाना जाए यानी कि फेमस रहे, क्या रहे, फेमस रहे किसी चीज के लिए, तब वहां पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स बेनिफिटेड ब्लैंक द न्यू टीचिंग मेथड, यानी कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ, लाभ हुआ न्यू टीचिंग मेथड का, यानी कि नई शिक्षा पद्धति से उनको लाभ हुआ। तो इस चीज से उनको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, तो से के लिए हम क्या यूज करेंगे, बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से लाभ होगा। मान लीजिए कि किसी स्कीम से, कोई भी टाइप का एजुकेशन से या इस एक्सपीरियंस से, किसी भी चीज से बेनिफिट होगा, तो इस चीज से बेनिफिट हुआ, तो से के लिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है ही इज वेल वर्स्ड ब्लैंक इंडियन हिस्ट्री, यानी कि उसको अच्छा खासा नॉलेज है, वह अच्छा खासा परिचित है, जानता है किस चीज को, इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई पर्सन वेल वर्स्ड रहे किसी चीज में, किसी चीज में अच्छा रहेगा, तब वहां पर आपको वेल वर्स्ड के साथ क्या यूज करना है, इन का यूज करना है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर वेल वर्स्ड के साथ क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, इसका मतलब होता है अच्छा खासा नॉलेज होना, किसी चीज के बारे में जानकारी होना, ठीक है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि कोई पर्सन गुड रहे, अच्छा रहे, मान लीजिए कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, तब वहां पर हम एट का यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि कोई पर्सन बढ़िया रहेगा पढ़ाई ईयर में, इन स्टडी में बढ़िया रहेगा, तब वहां पर हम इन का यूज करेंगे, ठीक है। 19 नंबर सेंटेंस है द विलेजर्स वर अफेक्टेड ब्लैंक द सवियर ड्राफ्ट, यानी कि विलेजर्स जो हैं, ग्रामीण लोग जो हैं, वो अफेक्टेड हुए, प्रभावित हुए, सूखे से, भयंकर सूखे से प्रभावित हुए। तो इस चीज से प्रभावित हुए, सेंटेंस तो पैसिव हुआ इसका, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो इस चीज से तो क्या यूज करेंगे, पैसिव में हम बाई का यूज करेंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। द विलेजर्स वर अफेक्टेड बाई, मान लीजिए कि फ्लड से अफेक्टेड रहेंगे तब भी बाई का यूज करेंगे, पोल्यूशन से अफेक्टेड रहेंगे तब भी बाई का यूज करेंगे, ठीक है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। और इस क्लास का पीडीएफ चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। यदि आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो लास्ट का क्वेश्चन है कैंडिडेट वाज डिस्क्वालिफाइड ब्लैंक टेकिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, किस चीज के लिए, एग्जाम देने से उनको मना कर दिया गया, ठीक है। तो जब भी किसी पर्सन को क्या किया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए, डिस्क्वालीफाई करना मतलब कि, मतलब उस चीज से मना कर देना, ठीक है। तो इस चीज को करने से मना किया गया, तो से के लिए डिस्क्वालीफाई के साथ हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, और इसके बाद आपको क्या यूज करना है, जेरेंड फॉर्म का यूज करना है, यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगाया, द टीचर सॉरी द कैंडिडेट वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन, फ्रॉम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ये रहा लास्ट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।